मैं आप सबके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। कल यानी 16th ऑफ जुलाई को ड्यू अपना फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन आउट करेगा एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा सिमुलेटेड रैंक आ रखी है। तो इस वीडियो के बाद आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएँगी। तो सबसे पहले ये वीडियो सेव कर लेना, शेयर कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि एक्चुअली में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है दैट इज़ कि इस बार ड्यू में कम कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। मैं पिछले 2-3 साल से ड्यू एडमिशन प्रोसीजर कवर कर रही हूँ, सब कुछ गाइड कर रही हूँ एंड इस बार मुझे सबसे कम रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रहे हैं। इस बार सिर्फ़ और सिर्फ़ 2.18 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा है। आपको लग रहा होगा दीदी ये तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा नंबर है, आप क्यों कह रहे हो ये कम है? बट मैं आपको बता दूँ कि हर साल ओवर 3 लाख बच्चे ड्यू में रजिस्ट्रेशन करते थे। तो आप मान के चलो ऑलरेडी लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है और जो ये 2.18 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा भी है ना, इनमें से भी बहुत सारे बच्चे ड्यू में एडमिशन नहीं लेंगे। इन्होंने ऐसा रख दिया होगा कि हाँ, ये कॉलेज मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा तो कहीं और एडमिशन ले लेंगे, राइट? एंड कुछ बच्चों का काफ़ी कम स्कोर आया होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं एंड उससे भी बड़ी बात मैं ये पहले ही बता दूँ आपको कि ड्यू ना कहता है कि उनके पास 70,000 सीट्स हैं, बट एक्चुअली में वो पहले ही राउंड में अराउंड 80,000 सीट्स एलोकेट कर देंगे। ठीक है? तो आपको जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन दिख रहा है ना, उतना कॉम्पिटिशन है नहीं। तो आप ये मान के चल सकते हो कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ड्यू में एडमिशन हो रहा होगा या तो कट ऑफ कम जा रही होगी। तो एक तो ये वाली जो टेंशन है वो खत्म करो, ठीक है? एंड अब देखो इतना भी कम नहीं मान के चलना कि 100 नंबर जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, 100-200 नंबर में एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर से आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, थोड़ा उसी के अराउंड या फिर उससे भी 10-20 मार्क्स कम जा सकती है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड जाए मैं वही चाहती हूँ, ठीक है? बाकी कल जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन आएगा, मैं वीडियो बना दूँगी, वीडियो पोस्ट कर दूँगी, ठीक है? एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, नॉट जस्ट दैट उसके अलावा एक गुड न्यूज़ ये भी है या फिर कुछ लोगों के लिए बैड भी हो सकती है कि इस बार बच्चों ने एसआरसीसी, सेंट स्टीफेंस, मिरांडा हाउस जैसे कॉलेजेस को अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट में ज़्यादा रखा ही नहीं है। ये कॉलेजेस टॉप 5 में आते थे हर साल प्रेफ़रेंस लिस्ट में, बट ये कॉलेजेस इस बार टॉप 5 में भी नहीं आ रहे हैं। यानी बच्चों ने इन कॉलेजेस को कंसिडर नहीं करा है। तो अब ये गुड न्यूज़ कैसे हो गई? तो मानो जिन बच्चों ने ये कॉलेजेस टॉप पे रखे हैं, एक्चुअली में उन्होंने अच्छे से प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाई थी, चाहे उनका स्कोर कम भी रहा तो हो सकता है कि उन्हें वो कॉलेज मिल जाए। अब आपको लग रहा होगा कैसे मिल सकता है? लेट मी एक्सप्लेन। मान लो अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है? सेम स्कोर पे हैं, ठीक है? 500 स्कोर मान लेते हैं, किसी साइंस वाले कोर्स के लिए कॉम्पिटिट कर रहे हैं। अब एक बच्चा है जिसने मिरांडा, स्टीफेंस कॉलेज अपने प्रेफ़रेंस लिस्ट में रखे ही नहीं है। दूसरा बच्चा है जिसने वो कॉलेजेस रखे हैं, तो ऑब्वियसली उसे मिल जाएगा ना। दूसरे बच्चे को लग रहा था कि वो तो उसे मिलेंगे ही नहीं, टॉप कॉलेजेस हैं एंड उसने रखे नहीं। तो ऑब्वियसली जब उसकी प्रेफ़रेंस लिस्ट में ही वो कॉलेज नहीं है, तो वो मिलेंगे कैसे? ठीक है? अब हैविंग सेड दैट अब इसमें ये मत सोचना कि अब हम क्या करें, क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है? ये सोच के चलो, तो जिन लोगों ने रखे हैं कॉलेजेस सो वेल एंड गुड एंड जो नहीं रखे हैं, ठीक है यार, आपने कुछ सोच के ही करा होगा दैट थिंग सो अब उसमें अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थर्ड थिंग देखो हमेशा से ही बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम ड्यू के टॉप कोर्सेज़ रहे हैं, जो कि हमेशा बच्चे टारगेट करते हैं एंड इस बार भी सेम चीज़ देखने को मिली है कि 48,000 बच्चों ने बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज़ को अपने प्रेफ़रेंस लिस्ट में रखा है। ठीक है? तो इसमें नई बात क्या है? नई बात कुछ नहीं है बट मैं आपको ये बता दूँ कि इस बार एक जो बीए प्रोग्राम का कोर्स था हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस, वो बहुत ज़्यादा बच्चे टारगेट करते थे। ऑनर्स से ज़्यादा टारगेट करते थे बट इस बार बच्चों ने उससे कम टारगेट करा है। तो इफ यू आर समवन कि जिसका थोड़ा-सा स्कोर कम था एंड आपको चाहिए था बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस तो वो आपको मिल सकता है। एंड साइंस वाला बच्चे किसी ने मुझे कमेंट भी करा था, मैंने वो कमेंट पढ़ा था कि इस बार सारे ही साइंस वाले बच्चों ने ज़ूलॉजी रख लिया है क्या? मेरी रैंक बहुत ज़्यादा बन रही है। सो येस, साइंस वाले बच्चों ने बीएससी में सबसे ज़्यादा ज़ूलॉजी ऑनर्स को टारगेट करा है, तो कहीं न कहीं उसकी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। बट हैविंग सेड दैट पीसीएम वाले बच्चों आप लोग तो चिल रहो, ठीक है? क्योंकि पीसीएम टॉप 5 में है ही नहीं पीसीएम के कोई कोर्स, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन कम है, तो आपको मिल सकते हैं। प्लस प्रोग्राम कोर्स बीएससी वाले भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है टॉप 5 में। बीएससी का एक ही कोर्स है टॉप 5 में दैट इज़ ज़ूलॉजी ऑनर्स, तो उसमें कॉम्पिटिशन है। बाकी कोर्सेज़ में बच्चों ने एज़ अ बैकअप रखा होगा बट टॉप प्रायोरिटी उनकी हो सकती है ज़ूलॉजी ही रही हो, ठीक है? तो शायद अगर उन्हें मान लो ज़ूलॉजी के अलावा प्रोग्राम कोर्स मिलता है तो वो ना लें।
देयर आर एन नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, राइट? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा ही होगा जो होगा, ठीक है? सो येस, आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कल मिलते हैं एंड देखते हैं कि आपको कौन-सा कॉलेज मिलता है। एंड आई होप आप सबको बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस एंड कोर्स मिले, आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कोर्स मिले। तो मिलते हैं कल। बाय-बाय।